कहानी दिल से। दोस्तों, आज की कहानी है लव बियॉन्ड लिमिट्स। आज दोपहर की इस रोशनी में, गाड़ियों की आवाज में और खुले आसमान के उड़ते पंछियों के साथ हम एक बार फिर रुख करते हैं यादों की सूनी लेकिन रंगीन गलियों की तरफ। इन्हीं गलियों से गुजरते हुए कई मोड़ लेकर हम पहुंचते हैं सागर के घर। सागर सोसाइटी नंबर 212 के पीजी में अकेला रहता है। पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी फ्रीलांसिंग भी करता है। सागर की माँ का रोज फोन आता है और वो एक ही बात कहती है, हेलो सागर बेटा, वो मैंने ना तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। मैंने उसकी फोटो मेल भी की है, जरा देख तो लेना। हर एक की माँ की तरह सागर की माँ को भी अपने बच्चे की शादी की चिंता बहुत सताती है। लेकिन सागर की सोच अभी भी ऐसी है कि उसे लगता है कि वो बहुत छोटा है और जिंदगी में कुछ करना चाहता है। इसीलिए हर बार की तरह इस बार भी सागर ने शादीशुदा जिंदगी होने से मुंह फेर लिया। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। आज शायद आप अकेले हैं, लेकिन कल शायद आपके घर मेला लगा होगा। आज आप अपने जीवन के कोरे कागज पर एक ही रंग से लिखते होंगे, पर कल शायद कोई और इस कोरे कागज पर रंगीन स्याही से अपना निशान हमेशा के लिए छोड़ जाएगा। तो सागर की जिंदगी भला एक सार कैसे चलती? वो शाम का समय था। सागर अपने फ्लैट के टेरेस पर खुली हवा का आनंद ले रहा था कि अचानक सामने वाले टेरेस से एक मधुर आवाज सुनाई दी। माँ, मैं टेरेस पे जा रही हूँ। सागर जैसे उस आवाज के मालिक को और सुनने के लिए दिल मिला उठा। उसकी आंखें उस अनजान शख्स को जल्द से जल्द देखना चाहती थी और गहरी काली आंखों वाली एक प्यारी सी लड़की सफेद रंग का सूट पहने कीले लंबे बालों को सुलझाती हुई दिखी और उससे देखते ही सागर का मन जैसे नदी के किनारे की शांति का लुत्फ उठाने लगा। सागर को पहली नजर में ही प्यार हो गया था। उस लड़की की एक झलक के बाद ही उस लड़की का मासूम चेहरा, मुस्कुराते हुए होंठ सागर के मन में घर कर चुके थे। अपनी इस उमंग को अपने मन में समेटे सागर अपने दोस्त भूमि का इंतजार करने लगा। भूमि के आते ही उसने अपने जज्बात उसके सामने रखे। भूमि खुश हुआ। भूमि ने सागर से तुरंत पूछा, क्या वो तुम्हारे बारे में सब जानती है? कैसे कहता सागर अपने दिल की बात, कैसे लाता अपने दिल के जज्बातों को अपनी जुबान पर और कैसे उन्हें बयां करता, क्योंकि उसकी जुबान तो आज तक कुछ बोल नहीं पाई थी। सागर की भाषा उसके हाथ थे। भूमि ने सागर की मदद की। सागर ने अपने जज्बातों को कागज पर लिखकर कैद कर लिया और वो कागज भूमि उस अनजान लड़की को देने चला गया। सागर ने भी यही सोचा कि जवाब आया तो ठीक, नहीं तो छुट्टी। और फिर शुरू हुआ इंतजार और उलझनों का सिलसिला। उस दिन सागर ना तो क्लासेस लगाने गया और ना ही ऑफिस गया। बस 5 बजने का इंतजार करने लगा। सारा दिन सागर टेरेस पर ही बैठकर अपनी जिंदगी के फैसले का इंतजार कर रहा था। उसकी सबसे बड़ी उलझन थी उसका ना बोल पाना। खैर, इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और वो वक्त आ गया जब वो लड़की टेरेस पर आई, सागर की तरफ देखकर मुस्कुराई। ये सब देखकर सागर पागलों की तरह घर में नाचने लगा। और उसके बाद तो जैसे सागर को किनारे की तलाश हो, नाम जानने की जैसे बरसों से आस हो, सागर अपने ही प्यार की गहराई में डूबता चला गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, उस बेनाम लड़की ने एक चिट्ठी भिजवाई। इससे पहले कि आप मेरे बारे में कुछ सोचे, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। कल शाम 5 बजे सोसाइटी के पार्क में। सागर का मन खुशी से झूमने लगा। उसकी ख्वाहिशें आसमान चूमने लगी, क्योंकि उस अनजान लड़की ने भी वो कह दिया था जो वो खुद कहना चाहता था। लेकिन उसके ना बोल पाने का डर उसके सामने उसकी खुशियों को निगलने के लिए फन फैलाए खड़ा था। पर इस पहली मीटिंग को उसने भगवान का आशीर्वाद माना और अपनी बात कहने की तैयारी कर ली। आखिरकार वो शाम आ ही गई। हाय सागर, मेरा नाम कोमल है। कोमल? मेरे ख्यालों की मलिका। और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। सागर, तुम कुछ नहीं बोलोगे?
मैं कैसे बताऊं कोमल कि मैं बोल नहीं सकता। 2 मिनट के लिए सागर सकपका गया। उसके हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर सागर ने अपना हाथ दिल पे रखा, चेहरे पर मुस्कान दी और अपने प्यार की गहराई का सबूत उसकी चमकती आंखों से दिख गया। और उसके बदले में कोमल भी मुस्कुरा दी। कोमल की मुस्कान ने उसे हिम्मत दी और अपने सच्चे साथियों की मदद से सागर ने अपने दिल की बात इशारे की भाषा में कह दी। कोमल चुप थी और कुछ पलों के लिए उसकी मुस्कान ने उसके होंठों का साथ छोड़ दिया था। लेकिन फिर कोमल ने कहा, सागर, मैं तुमसे अब और प्यार करती हूं, क्योंकि तुम सच्चे हो और तुमने अपने दिल की बात कह दी। चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी आवाज, और मैं तुम्हारी प्यारी बातें तुम्हारी पलकों से ही पढ़ लूंगी। लेकिन क्या तुम मुझे इस दुनिया की हजारों आवाजों को अपने कानों के जरिए सुनने दोगे? कोमल के मुंह से निकला हुआ वो आखिरी वाक्य उन दोनों की जिंदगी पर भारी पड़ सकता था। लेकिन वो आखिरी वाक्य सागर और कोमल की जिंदगी में शादी का पैगाम लाया। और आज दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे पर बोझ बनकर नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनकर, और जिंदगी का भरपूर मजा ले रहे हैं, क्योंकि उन दोनों ने सिर्फ प्यार नहीं किया, उसे निभाया भी।